एक गांव में आरती अपने बेटे दीपक के साथ रहती थी। आरती सीजन के हिसाब से सामान बेचा करती थी। इस मकर संक्रांति आरती पतंग बेचती है। जब आरती से बच्चे पतंग खरीद कर ले जाया करते थे, तब दीपक का भी मन करता था पतंग उड़ाने का। एक दिन दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भी पतंग दो ना, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो हमारे पास बस इतने ही पतंग हैं। इन्हें बेचेंगे तभी तो कुछ पैसे आएंगे। आरती के मना करने पर दीपक उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ तुम हर बार मना करती हो, मुझे इस बार पतंग चाहिए। दीपक के इतना कहते ही आरती उसे पतंग देते हुए कहती है, ठीक है, ये लो पतंग, अब तो खुश है ना? हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। ऐसा कहते हुए दीपक पतंग उड़ाने के लिए चला जाता है। दीपक पतंग उड़ा रहा होता है, तभी उससे किसी की पतंग कट जाती है। दीपक उस पतंग को देखकर खुश होते हुए अपनी माँ के पास जाकर बताने लगता है, माँ देखो, मैंने किसी की पतंग काट दी। आरती दीपक को इतना खुश देखकर कहती है, अरे वाह बेटा, क्या बात है। उस दिन आरती और दीपक दोनों ही खुशी खुशी घर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि दीपक ने किसकी पतंग काटी है। उस गांव का जमींदार मूर्तिलाल था। दीपक ने जिसकी पतंग काटी थी वो मूर्तिलाल का बेटा चमन था। चमन ये बात मूर्तिलाल को बताता है, बाबा, किसी फटीचर ने मेरी पतंग काट दी। उसके कारण मेरे दोस्तों के सामने मेरी फजीहत हो गई। मुझे उससे अपना बदला लेना है। ये बात सुनकर मूर्तिलाल गुस्सा होता है और गुस्से में अपने आदमियों को कहता है, जाओ और उसे लेकर आओ। अगर वो ना आए तो उन्हें मारो या पीटो, बस वो मुझे चाहिए। चंटू मंटू पूरे गांव में उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने चमन की पतंग काटी थी। मंटू कहता है, अरे भाई, हमने तो पूरा गांव में देख लिया, लेकिन पतंग काटने वाला तो मिल ही नहीं रहा। अब क्या करें? मंटू भाई, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए और सेठ जी को बता देना चाहिए। ऐसा कहते हुए चंटू और मंटू दोनों ही मूर्तिलाल के पास जाते हैं। तभी चंटू और मंटू दोनों ने कुछ आवाज सुनी। उस आवाज के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि दीपक अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, गांव में हल्ला है कि किसी ने जमींदार के बेटे चमन की पतंग काट दी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि मैंने जिसकी पतंग काटी वो चमन की पतंग थी। आरती और दीपक की बातें चंटू और मंटू दोनों ही सुन लेते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों जाकर मूर्तिलाल को ये बता देते हैं कि चमन की पतंग दीपक ने काटी थी। जाओ और उसे लेकर आओ। अगर वो ना आए तो उन्हें मारो या पीटो, बस वो मुझे चाहिए। मूर्तिलाल की बातें सुन चंटू और मंटू दोनों ही आरती के पास जाते हैं और आरती की दुकान में तोड़ फोड़ देते हैं और आरती को लाठी से मारने लगते हैं। तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन आरती की बात कोई भी नहीं सुनता है। वो लोग उसे मारना बंद नहीं करते। तभी आरती अपना दम तोड़ देती है। आरती के मरने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आरती एक चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में कहती है, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों को मार दूंगी। इन लोगों ने मुझे मार दिया, अब मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मुझे ही अपने बेटे के लिए आरती बनना होगा। मैं उस जमींदार को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल रात को आरती के रूप में घर जाती है और दीपक से कहती है, दीपक, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। माँ, तुम्हें मेरे लिए क्या लाई हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। बेटा, मैं दुकान जा रही हूँ। इतना कहते हुए आरती वहाँ से चली जाती है और अपने चुड़ैल वाले रूप में मूर्तिलाल के घर जाती है और उसके घर के सारे पतंग तोड़ देती है। मूर्तिलाल सारी पतंगों को टूटा हुआ देखता है और कहता है, अरे किसकी दुकान से लेकर आए हो? सारी की सारी पतंगें खराब हैं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और अच्छी पतंग लेकर आना, वरना मत आना। इतना कहकर मूर्तिलाल चमन के पास जाता है। इधर चंटू और मंटू दोनों पतंग लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाजार से सबसे अच्छे पतंग लेकर आते हैं। मूर्तिलाल देखता है कि सारी पतंग अच्छे हैं। वो पतंग उड़ाने के लिए पतंग उठाने वाला था, तभी सारे पतंगों में आग लग जाती है। ये सारी पतंगें जल कैसे गईं? तभी उन लोगों के सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं।
मैं तुम सबको मार दूंगी।